दिस इज 8 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? A company with 10,000 shares of the 100 rupees each declares an annual dividend of 5%. What is the total amount of dividend paid by the company? Second is, what should be the annual income of a man who has 72 shares in the company? If he receives only 4% of his investment, then the price he paid for each share. Okay. So given हम लोगों को क्या दिया हुआ है? What's given? Yeah, number of shares. कितने shares दिए हुए हैं? 10,000 shares है। और उसका NB क्या है? NB is equal to 100. तो इसमें rate of dividend is equal to कितना दिया? 5%. Next, अभी हम मालूम करने के लिए क्या कह रहे हैं? What is the total amount of dividend paid by the company? तो डिविडेंड मालूम करना है। डिविडेंड यानी एनुअल इनकम। डिविडेंड कंपनी ने कितना पे किया है? डिविडेंड डिविडेंड मालूम करना हमको क्वेश्चन मार्क। अब हम आते हैं नेक्स्ट। हमको फॉर्मूला कौन सा है? जो डेटा हमको दिया हुआ है इसके हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला लगता है। टोटल डिविडेंड एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड एनबी। नंबर ऑफ शेयर्स हमें कितना दिया हुआ है? इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड 5%। This is 10,000 multiplied by 5 divided by 100 multiplied by 100 multiplied by 100 into 5, that is equal to 50,000. 50,000 divided आंसर is। अबे आगे क्या बोल रहे हो? आगे वो कह रहे हैं कि what should be the annual income of a man who has 72 shares in the company? अगर 72 shares, नंबर ऑफ शेयर्स 72 है तो डिविडेंड एनुअल इनकम कितना होगा या डिविडेंड कितना होगा? ये सेम फॉर्मूला हमको लेना है। नंबर ऑफ शेयर्स बाकी सारा हमारा सेम ही है। नंबर ऑफ शेयर्स जो अलग है तो हम डालेंगे इसमें सेम फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारा यही है 72 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड सेम परसेंट मल्टीप्लाई बाय एनबी 100 है। नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं, कैलकुलेट करते हैं हाउ मच इट कम्स टू। दिस इज इक्वल टू 72 multiply by 72 sorry 5 divided by 100 multiply by 100। इधर 100 कैंसिल हो जाता है तो हमारा आता है 72 into 5 बचता है। तो दिस इज इक्वल टू 75 into 5 that is equal to 360। अगर 72 शेयर्स होते हैं तो एनुअल डिविडेंड कितना आता है इनका? 360 आता है। थर्ड इन लोगों ने क्या पूछा है? आगे क्वेश्चन में पूछा है if he received only 4% of his investment and the price he paid for each person return जो है हमें दिया है पर्सन रिटर्न इक्वल टू 4%। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पर्सन रिटर्न 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 इनकम पर शेयर डिवाइड बाय
NV multiply by 100. Next line, income per share. Income per share is equal to 5% of 100, 100 multiply by NV is 100. ये हमारा आता है 5. नेक्स्ट लाइन पे हमको डालना है फॉर्मूला पर्सन रेट इज इक्वल टू इनकम पर शेयर डिवाइड बाय एमजी एमबी मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, और मान लेना इनकम पर शेयर हमने अभी मालूम किया है, दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय एमजी मल्टीप्लाई बाय 100. क्या होगा, एमबी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, एमबी यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, इसी इक्वल टू जाएगा 5 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और 100 को हम काटेंगे तो ऊपर बचेगा, तो ऊपर बचता है और 5 इंटू 25. दिस इज इक्वल टू 1.5. तो एमबी हमारा 125 है. लास्ट में जो क्वेश्चन उससे पूछा है ना, तो प्राइस पेड फॉर ईच शेयर की कीमत होती है 125 रुपीज. रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, लेडी होल्ड 1800 rupees 100 share of a company that pays the 15% dividend annually. Calculate her annual dividend if she had bought these shares at a 40% premium. What is the return she gets as percent on her investment? अभी में दिया क्या है, already hold 1800. 1800 क्या है, number of shares equal to 1800. नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, एनबी is equal to 100 rupees. Company pays the 15% dividend. यानी कि हमें परसेंट डिविडेंड ये तो कितना दिया हुआ है, 15% दिया हुआ है. She bought the share is 40% प्रीमियम. अभी पहले हम परसेंट डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर और एनडी से डिविडेंड एनुअल इनकम मालूम करते हैं. एनुअल इनकम मालूम होने के बाद एनुअल, सो कैलकुलेट बोल रहे हैं ना, एनुअल डिविडेंड और एनुअल इनकम, ये क्या होगा, तो वही फॉर्मूला हमारा है सेम. एनुअल इनकम और डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर ऑफ द रेट ऑफ डिविडेंड. तो डिविडेंड हमको मालूम करना है, तो लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड नंबर ऑफ शेयर्स कितना है हमारा 1800 multiply the rate of dividend is 15%, multiply the NV is 100.
नेक्स्ट लाइन पर हम जाते हैं तो ये हो जाता है 1800 जो 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 100 कैंसिल हो जाता है। उसके बाद बस बचता है कि 1800 इंटू 15 is equal to 1800 इंटू 15। नेक्स्ट लाइन पर हमारा ये आ जाता है 27,000। इनको लगा और कितना रखना चाहता है 27,000। अभी हमें क्या नाम करना है, आगे क्या बोल रहा है वो, तो कह रहा है शी पेड शी हैड बॉट दी शेयर्स एट 40% प्रीमियम, यानी कि एमवी मालूम करना है हमको। एमवी इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं 40% ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम ये हो जाता है 40% ऑफ एमवी, 40% ऑफ एमवी। नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं ये हो जाता है 40 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। एनवी हमारा 100 है, 100 कैंसिल हो जाता है, सो दिस इज इक्वल टू 40। तो एनवी कितना होगा, एनवी इज इक्वल टू 100 प्लस 40 प्लस 40 इक्वल टू 140। हमारा हो गया है 140। अभी हम लोग सम इन्वेस्टर पूछ रहे हैं, the return she get as person on investment। अभी हमें पर्सन रिटर्न पूछ रहे हो, what is the return she gets as a person इंटरेस्ट पूछ रिटर्न पूछ रहा है, तो वो कैसे मालूम करेंगे हम। पर्सन रिटर्न के लिए पहले हमें सम इन्वेस्टेड मालूम होना चाहिए, तो हम पर्सन रिटर्न मालूम कर सकते हैं। तो सम इन्वेस्टेड भी नहीं है, हमें क्या लेना पड़ेगा, इसलिए अभी हमें मालूम करना है पर्सन रिटर्न। रिटर्न ये मालूम करना है, और उसके अलावा हमको सम इन्वेस्टेड भी चाहिए, सम इन्वेस्टेड ये मालूम करना है। तो पहले हम कहते हैं सम इन्वेस्टेड मालूम करते हैं, किस फॉर्मूले से करेंगे हम। हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स invested divided by MB of each share, MB of each share। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है 1800 है, सम इन्वेस्टेड हमको मालूम नहीं है, सम इन्वेस्टेड MB हमको मिला है 140। नेक्स्ट लाइन पे हम जाते हैं 1800 इंटू 140 हो जाता है, दिस इज इक्वल टू इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड 1800 140 हो जाता है 2,52,000, 252,000।
invested, invested. सब invested हमको 2,52,000 मिल गए। अभी आते हैं परसेंट रिटर्न की फॉर्मूले पे। परसेंट रिटर्न, रिटर्न ये कितना है? एनुअल डिविडेंड डिवाइड बाय invested मल्टीप्लाई बाय 100। जब रिटर्न हमको मालूम नहीं है, एनुअल डिविडेंड अभी हमने मालूम किया है, 27,000 हमने डिविडेंड मालूम किया है। So this is 27,000 divided by 2,52,000 multiplied by 100। तो इसको 2 0 को 2 0 से काटते हैं, नीचे को 3 0, 100 को 2 0 से इससे कटता है, तो जो बचता है मैक्सिमम का 2700 divided by 250। तो हम 0 0 50 से कट जाते हैं। तो डॉक्टर से इसको डिवाइड करते हैं फर्दर, तो यह था 75.7 डिवाइड बाय 7। इसका जब डिवाइड इक्वल टू करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा आता है 10.7। that is approximately equal to final answer again. This is percent return, return, return। क्वेश्चन हमारे हो गए, काफी बड़े क्वेश्चन थे, तो इसमें ज्यादा टाइम लेते हैं, इन्हें कंक्लूड करते हैं। कोई भी आपको परेशानी है तो पूरा अच्छे काम आप कमेंट बॉक्स में